तो यहाँ पे हम एक eMMC, एक eMCP, एक UFS चिप के बॉडी स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि वो आपको किस तरीके से फेस होने वाली है, कैसे पहचानेंगे कि वो आपकी एक स्टोरेज आईसी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक eMCP को लिया है जो कि है हमारी BGA221, जिसके अंदर आपको रैम और रोम का पार्टीशन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। जो हमारा 3 वाला ब्लॉक है, ठीक है, वो हमारा रोम का पार्टीशन है, यानी कि इस पार्टीशन के अंदर हमारा स्टोरेज सेव होगा, जिसके अंदर हमको डाटा की लाइनें, जिसके अंदर हमको क्लॉक कमांड की लाइनें देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 2 ब्लॉक है जो कि हमारा एक मोबाइल के अंदर रैम का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक दूसरा eMMC चेंज करके आपको दिखाते हैं, BGA254, वो किस तरीके से दिखती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ BGA221 की, तो 221 का मतलब है कि इसके अंदर आपको जितने भी बॉल देखने को मिल रही है उनकी क्वांटिटी आपकी 221 यानी 221 बॉल यहाँ पे होने वाली है। अब लेते हैं यहाँ पे BGA254। तो ये है हमारी eMMC BGA254। अगर मैं यहाँ पे उसके रोम वाले पार्टीशन की बात करूँ, तो जो इसके ऊपर वाला जो पार्टीशन है वो आपका है रोम का पार्टीशन, और जो इसका नीचे वाला आपको पार्टीशन देखने को मिल रहा है वो है आपका रैम वाला पार्टीशन। अगर बात करें इसके नाम की, तो BGA254 यानी 254 यहाँ पे आपको बॉल देखने को मिलेगी। इसको आप किसी पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर के बॉक्सेस के अंदर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे UEFI, अगर आपके पास में इजी ZTEC Pro है, अगर आपके पास मेडुसा, जो भी आपके पास में मार्केट के अंदर से जो आपने परचेज किया सॉफ्टवेयर का बॉक्स, एक eMMC प्रोग्रामिंग बॉक्स, तो वहाँ से इस eMMC को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये eMMC है या फिर आपका UFS है या फिर ये पर्टिकुलर कौन सी ब्रांड की है। अगर ब्रांड की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इस आईसी को आप रिवर्सल करेंगे, आप उल्टा घुमाएंगे तो उसके ऊपर किसी ना किसी ब्रांड का नाम लिखा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे है SK हाइनिक्स, यानी कि ये SK हाइनिक्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है इसकी BGA254 की एक eMCP। अगर मैं यहाँ पे वापस BGA221 को लेके आऊँ, उसकी भी ब्रांड देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी ब्रांड की eMMC लगी है। तो यहाँ पे हमने एक eMCP ली है जो कि हमारी BGA221, इसकी ब्रांड को देखते हैं कि कौन से ब्रांड की eMCP है। इसको रिवर्सल करते हैं और इसके ऊपर के नाम को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको SK हाइनिक्स तो लिखा नहीं, यानी कि SK हाइनिक्स कंपनी की नहीं है, ना ही ये माइक्रोन कंपनी की। यहाँ पे आपको नाम इंडिकेट हो रहा है KMGE6001, यानी कि जो भी eMMC के ऊपर आपको K वर्ड से उसका स्टार्टिंग सरफेस रहे, K वर्ड से उसका नाम स्टार्ट हो, मतलब कि वो आपकी जो सैमसंग कंपनी की eMMC है, ठीक है। तो कीवर्ड से हमने इसकी पहचान कर ली कि ये सैमसंग कंपनी की आपकी BGA221 की eMMC है। अब यहाँ पे लेते हैं एक BGA153 की 153 eMMC किस तरीके से देखने को मिलेगी आपको एक सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक eMMC को लिया है BGA153। अगर मैं बात करूँ 153 की, तो यहाँ पे आपको जो बॉल देखने को मिल रही है वो 153 बॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। किसी प्रोग्रामर बॉक्स की हेल्प से आप इसको रीड करके भी चेक कर सकते हैं कि वो आपकी eMMC है या आपकी eMCP है या फिर आपकी UFS चिप है, उसका स्टोरेज कितना है, क्या वो 32 GB है, 64 है, 128 है। आप उस eMMC को लेके या फिर आप उस eMCP या फिर UFS चिप को लेके जब आप उस प्रोग्रामर बॉक्स के अंदर चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहाँ पे उसकी कंपनी, उसकी स्टोरेज टाइप और वहाँ पे आपको उसका कितना स्टोरेज होने वाला है, 64, 128 या फिर 256 GB, पूरा ही डिटेल में शो हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि एक प्रोग्रामर बॉक्स की हेल्प से किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करके कंफर्म कर सकते हैं कि उसका हेल्थ ख़राब है या फिर वो eMMC डेड है या फिर आपका UFS चिप है या फिर उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अगर वो किसी आप डायरेक्टली किसी मदरबोर्ड से रिमूव करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके मॉडल के साथ में आपको उसका पूरा ही सॉफ्टवेयर किस तरीके से देखने को फेस होगा, ठीक है। अब इसकी ब्रांड को हम चेक करते हैं इसको रिवर्सल करके। तो यहाँ पे BGA153 को हमने उल्टा करके चेक किया है कि ये कौन सी एक पर्टिकुलर ब्रांड की eMMC है। तो यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं आप के यानी कि आपके सैमसंग कंपनी की यहाँ पे BGA153 की eMMC इंस्टॉल्ड है, ठीक है।
अब हम आपको स्टेंसिल के अंदर शो करने वाले कि स्टेंसिल के अंदर आपको कौन कौन सी एमएमसी ईएमसीपी के टाइप देखने को मिलेंगे। देखिए ईएमएमसी, ईएमसीपी और यूएफएस, ठीक है। ईएमएमसी और ईएमसीपी को ज़्यादातर हम ईएमएमसी ही बोलेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला है कि ईएमसीपी क्या होता है, हमने आपको डिटेल में शो कर दिया, लेकिन जनरली इनके बोलने की जो लैंग्वेजेस रहती है वो एक एमएमसी टाइप ही रहता है कि आपका ये एमएमसी 153 है, ये आपका एमएमसी 221 है या फिर आपका एमएमसी 254 है, ठीक है। एक स्टेंसिल लेते हैं और उस स्टेंसिल पे उनके सारे बीजीए टाइप देखते हैं कि कौन कौन सी मार्केट के अंदर आपको, कौन कौन से मोबाइल्स के अंदर आपको एमएमसी के टाइप मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप किसी मॉडल के अंदर से एमएमसी को रिमूव करते हैं, चाहे वो आपका BZA 221 हो या आपका BZA 254 हो, आपने एक मदरबोर्ड से आपको एमएमसी का काम करने के लिए उस एमएमसी को आपने मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया। अब बात आती है उसको रिबॉलिंग करने की, तो मार्केट के अंदर आपको स्टेंसिल्स मिलेगी इसकी, ठीक है। इस स्टेंसिल के अंदर आपको कौन कौन से मॉडल मिलेंगे, यानी बीजीए के कितने टाइप होने वाले हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और आपको सारे टाइप दिखाते हैं कि BZA 221 के अंदर आपको एक स्टेंसिल के अंदर उसका इंटरफेस किस तरीके से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप BZA 221 किसी एमएमसी या फिर यूएफएस चिप को रिबॉलिंग करके इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसको प्रोग्रामिंग के लिए किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बॉक्सेस जैसे कि UEFI है, आपका इजी ZTEC Pro है, उन बॉक्सेस को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे BZA 254। तो BZA 254 का इंटरफेस आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे BZA 254 का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब 254 का मतलब है अगर आप इन बॉल को यहाँ पे काउंट करेंगे तो वो आपकी 254 बॉल होने वाली है। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे BZA 153। अब 153 का इंटरफेस किस तरीके से होता है, सीधा सा लॉजिक है, 153 यानी कि 153 बॉल, ठीक है। तो BZA 153 का जो एमएमसी रहेगा वो आपको इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा जिसके अंदर 153 बॉल रहने वाली है जो आप स्टेंसिल की हेल्प से रिबॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 169। देखिए 169 यानी 169 आपकी यहाँ पे बॉल का काउंटिंग होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर की, तो एज इट इज़ जो आपको BZA 153 के जैसा ही मिलने वाला है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ तो आपको जो साइड में यहाँ पे जो बॉल दिख रही है वो एक्स्ट्रा बॉल काउंट होके यहाँ पे 169 का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यानी ये BZA 153 का इंटरफेस है जो बीच में है और साइड की बॉल काउंट होके ये 169 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ BZA 186, तो BZA 186 का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाते हैं। ये देख सकते हैं BZA 186 आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर मैं इन सारी बॉल को काउंट करूंगा तो वो 169 यहाँ पे बॉल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं BZA 162 का इंटरफेस आपको यानी 169 यहाँ पे बॉल देखने को मिलेगी। अब एक आईसी को रिबॉलिंग करने के लिए उस आईसी को स्टेंसिल के नीचे आप किस तरीके से रखेंगे ताकि एक्चुअल में जो हमने चेक किया कि एक BZA 221 रहती है, एक BZA 254 रहती है, अब ये स्टेंसिल भी है, तो उस एमएमसी को उस स्टेंसिल के नीचे रख के हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में वो सारी बॉल यहाँ पे कवर अप होती है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हम लेते हैं BZA 221 और इसके ऊपर हम उस स्टेंसिल को यूज़ करने वाले कि एक्चुअल में ये BZA 221 स्टेंसिल के अंदर कवर अप होती है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक एमएमसी को लिया है BZA 221 जो कि हमारा रैम और रोम का पार्टीशन है EMCP, जिसके ऊपर हम स्टेंसिल को रख के आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो BZA 221 है कि नहीं। तो देख सकते हैं जितने भी हॉल है यहाँ पे सबके अंदर उसका एक बॉल का जो एमएमसी की बॉल का पॉइंट है वो इन हो चुका है। तो देख सकते हैं सारे ही यहाँ पे जो हॉल आपको दिख रहे थे वो कवर अप हो गए BZA 221 के अंदर। तो यहाँ से आप एमएमसी को रिवॉल्व कर सकते हैं और उस एमएमसी को रिवॉल्व करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप BZA 254 है, BZA 153 है, सारी ही एमएमसी को यहाँ से रिवॉल्व भी कर सकते हैं और उनकी पहचान भी कर सकते हैं क्योंकि इस स्टेंसिल के ऊपर आपको उसका मॉडल नंबर BZA टाइप लिखा हुआ मिलेगा।